प्रवीण नीतिहीन रीति के मलिन मायाधीन सब किए कालहु करम। सरकार जितने स्वामी कहे जाने वाले हैं ना, प्रीति न प्रवीण, प्रीति में प्रवीण नहीं है, वो प्रेम करना नहीं जानते। हाँ, प्रीति न प्रवीण, नीतिहीन, उनके पास नीति तो बिल्कुल नहीं है। रीति के मलिन, रीति माने व्यवहार में बिल्कुल मलिन है, बिल्कुल स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। मायाधीन सब किए कालहु करम, काल कर्म के अधीनस्थ होकर के सबको माया के अधीन कर रखा है, अर्थात सब माया के अधीन है। काल कर्म के द्वारा सब माया के अधीन हो गए हैं। दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े, जीते लोकनाथ नाथ बलनी भरम। दानव दनुज ये बड़े बड़े महामूर्ख लोग मूढ़ चढ़े, मूढ़ चढ़े माने सिर पर चढ़ गए। सिर पर चढ़ने का मतलब छोटे लोगों को ज्यादा आदर दीजिए, ना समझ लोगों को, तो सिर पर चढ़ जाते हैं। सिर पर चढ़ने का मतलब अभिमानी हो जाना, घमंडी हो जाना। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये दानव ये दनुज बड़े महामूर्ख मूढ़ चढ़े, जिनको अपना स्वामी बनाते उन्हीं के मूढ़ पर चढ़ जाते हैं, अर्थात उन्हीं को अपने बस में करके रखना चाहते हैं। जीते लोकनाथ नाथ बलनि भरम, अपने बल के भरम में लोकनाथ को भी जीत लिए, लोकपालों को जीत लिए। दानव हिरण्यकश्यप, ये दानव दनुज हिरण्यकश्यप है, रावण है। इन लोगों ने क्या किया, पहले तो तपस्या करके ब्रह्मा जी को शिव जी को प्रसन्न किया, और फिर इसके बाद उनके मूड पर चढ़ गए। अर्थात मूड पर कैसे चढ़ गए, कहते हैं सुनिए ब्रह्मा जी, अब हम थोड़ा राज कार्य में ज्यादा व्यस्त रहा करते, आप आ जाया करिएगा। अच्छा बच्चा ठीक है, चलो हम ही आ जाया करेंगे। अब बताओ, वेद पढ़े विधि शंभु सभित, पूजावन रावण सो नित आवे, ये मूड चढ़ना है। और जीते लोकनाथ, लोकपालों को जीत लिए, सोच लिए क्या ये सब मेरे अधीनस्थ, तो ब्रह्मा जी शिव जी क्यों बचे रहेंगे, भले मेरे स्वामी है लेकिन हमारे यहां आया करें। रावण कहता है कवितावली में, कौन है ईश्वर के नाम से जो मेरे अधीनस्थ नहीं है। साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा, महातप साहस बिरंची लीन्हो मोल है। कोई है ही नहीं। शिव जी की बात नहीं तो मेरे स्वामी है, जब बोलाऊं झट से आ जाते हैं। कहूंगा शंकर जी हे मेरे स्वामी, हाँ रावण क्या बात है, तुरंत पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा जी को मैं खरीद लिया हूं तपस्या करके, और रमेश भगवान विष्णु वो मुझसे डरते रहते हैं। इसके बाद कौन है ईश्वर बताओ, कोई हो तो बताओ। मालवान तुम तो बेवकूफ हो, बुढ़ा होकर के तुम्हारी बुद्धि चली गई है। मालवान को डांटता है रावण। अच्छा, ये ब्रह्मा जी शिव जी भी क्या किए मालूम है, कहा रीझी रीझी दिए बर खीजी खीजी घाले घर। खुश हो गए, खूब वरदान दिए, रीझी रीझी दिए बर और वरदान ले लो, और खीजी खीजी घाले घर। नाराज हुए तो नाराज होकर के सबको मिटा भी दिए। आपने निवाजे की न काहू को शर्म, आपने निवाजे की माने अपने रक्षा करने की किसी को शर्म नहीं, किसी को लाज नहीं। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का भक्त था, लेकिन जब वह अपने प्रहलाद को दुख देना शुरू किया तो ब्रह्मा जी ने एक बार भी मना नहीं किया, बल्कि ब्रह्मा जी कहते दुख देने दो, अपने मारा जाएगा, वो बचेगा थोड़े ना। ये कैसे स्वामी है। शिव जी का बहुत बड़ा भगत था रावण, अपना 10 सिर चढ़ाया था, लेकिन श्री राम जी से विरोध किया तो शंकर जी कहते मरने दो उसको। बल्कि क्या करते हैं, तमाशा देखने आते हैं। स्वामी श्री रघुनाथ जी और सेवक रावण दोनों के युद्ध देखने आते हैं। हम उमा रहे तय संगा देखत रामचरित रन रंगा, बचाने नहीं तमाशा देखने आते हैं। गोस्वामी जी कहते प्रभु ये है स्वामी लोगों की कहानी, आप जैसे स्वामी कोई नहीं है।
आपने प्रहलाद की रक्षा की, आपने विभीषण जी की रक्षा की, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सका। आपके भगत को कोई नुकसान नहीं कर सकता। बृकासुर ने नारद जी से पूछा कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद जी ने कहा सुनो, ये त्रिदेव जो है ना सृष्टि के आधार हैं। उसमें से जो तीनों देव हैं, तीनों को श्राप और आशीर्वाद देने का सामर्थ्य है, लेकिन उनमें से ब्रह्मा जी और शिव जी श्राप और आशीर्वाद दोनों करते हैं। भगवान विष्णु केवल आशीर्वाद ही देते हैं, श्राप नहीं देते, ऐसा नारद जी ने कहा। तो बृकासुर ने कहा सुनिए, एक बात स्पष्ट बताइए, सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और सबसे जल्दी नाराज होते हैं वो है भगवान शिव जी। ऐसा कहा, बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे और बहुत जल्दी नाराज हो जाएंगे। एक लोक दृष्टि में देखा गया जो बहुत जल्दी नाराज होते हैं बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। बहुत जल्दी नाराज ना हो तो बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो नाराज ना होते हो, और यदि वो नाराज हो गए तो बहुत जल्दी खुश भी नहीं होते हैं वे। ऐसा व्यवहार लोक व्यवहार में होता है। तो बृकासुर ने कहा ठीक है, जाकर के शंकर जी को प्रसन्न किया, शंकर जी खुश हो गए। आगे कथा आप लोग जानते हैं, क्या चाहिए? कहा जिस पर हाथ रखो जल के भस्म हो जाए, तथास्तु कह दिए। और फिर आई घटना में वो खुद मारा गया, समाप्त हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं सरकार जितने स्वामी हैं आपको छोड़ करके, चाहे ब्रह्मा जी शिव जी कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई बुरा मत माने। सेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो, सेवा कराने में सावधान। कोई सेवक सेवा कर रहा है तो उसको लेकर के सावधान रहना। केवल आप सुजान हैं और सच्चे समर्थ हैं आप। सदगुण धाम राम पावन परम, आप सदगुण के धाम हैं और परम पवित्र हैं। सुरुख सुमुख एक रस एक रूप तो ही, विदित विषेखी घट घट के मरम। सुरुख, सुरुख माने आपका सुंदर रुख रहता है। सुरुख माने सुंदर रुख रहता है आपका, प्रसन्न रहते हैं। और सुमुख माने प्रसन्न रहते हैं। सुरुख माने अनुकूल रहना और सुमुख माने प्रसन्न रहना। एक रस हमेशा, आहा, हमारे राम जी जिस पर खुश हो गए कभी नाराज होते नहीं है। जही करुणा करे कि ना कोहू, ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे खुश भी हो गए नाराज भी हो गए, सो नहीं। श्री राम जी जिन पर खुश हो गए वो नाराज नहीं होते। गलती भी होगी, अरे कोई बात नहीं, अपना है। सुरुख सुमुख एक रस एक रूप तो ही, एक रूप एक जैसा हमेशा रहते हैं। विदित विषय की घट घट के मरम, घट घट माने जीव मात्र के, प्राणी मात्र के, मरम माने भेद आपको विदित है, मालूम है। तो सुनत पालन कृपालन कंगाल मोसो, दया में बसत देव सकल धर्म। तो सो नत पाल न कृपाल, हे कृपालु आपके जैसा कोई नतपाल नहीं। नतपाल माने शरणागत को पालने वाला नहीं है। और न कंगाल मोसो, मेरा जैसा कोई कंगाल नहीं है। आप जैसा शरणागत पाल कृपालु कोई नहीं है और न मेरे जैसा कोई कंगाल है। दया में बसत देव सकल धर्म, हे देव दया में ही सभी धर्मों का निवास है। दया में सभी धर्मों का निवास है, इसलिए मुझ तुलसीदास पर दया करके सभी धर्मों की रक्षा कीजिए आप। राम काम तरु छाह, चाहे रुचि मन माह, तुलसी बिकल बलि कलि कुधर्म। राम काम तरु छाह, हे रघुनाथ जी आप काम तरु माने कल्प वृक्ष के समान है। श्री राम रूपी कल्प तरु की छाया मैं तुलसीदास चाहता हूं। रुचि मन माह, मेरे मन में ऐसी रुचि है, इच्छा है कि श्री राम रूपी कल्प वृक्ष की छाया मिल जाए। तुलसी बिकल बलि कलि कुधर्म, सरकार मैं आपके बलिहारी जाऊं या तुलसीदास
कली के कुधर्म से विकल है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए, आप अपनी छाया प्रदान कीजिए। इस प्रकार से गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम।